जय हिंद। अभी भारत सरकार द्वारा एक बिल लाया गया है जो कि अंग्रेज के जमाने से जो कानून बने हुए थे लॉर्ड मैकाले के समय से, उस कानून में कुछ कुछ बदलाव करने के लिए, उसका नाम को परिवर्तन करने के लिए अभी गृह मंत्रालय ने एक लोकसभा में एक बिल लाया है। और ये बिल अगर पास हो जाती है अगर आगे चल के, तो क्या क्या इसमें नियम चेंज हो सकता है, और इसमें काफ़ी चर्चा भी किया गया है आखिर क्या क्या इसमें नियम चेंज होगा और क्या क्या इसमें नियम कानून बताए जाएंगे। तो आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो आईपीसी की धारा होती थी, सीआरपीसी की धारा होती थी, साथ साथ में इंडियन एविडेंस एक्ट जो होता था, इसका नाम कैसे चेंज कर दिया जाएगा और आखिर इसका नाम क्यों चेंज किया जा रहा है और इसकी जगह पे क्या रखा जाएगा, इसको हम लोग पूरा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमारा जो देश है ना, वो पूरा का पूरा संविधान से चलता है और संविधान को इतना बड़ा बनाया गया कि ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का बन गया। ध्यान रखिएगा, संविधान को पूर्णतः लागू किया गया था 26 नवंबर 1950 को। ये पूर्ण तरीका से लागू कर दिया गया। उसी के तौर पर हम लोगों ने गणतंत्र मनाया क्योंकि हम लोग उस दिन रिपब्लिक हो गए थे। अब संविधान को जब हम देखते हैं तो हमारी देश का जो सारी कार्यभार जो चलती है, सारी जो कार्यशैली चलती है, वो टोटली संविधान के ऊपर डिपेंडेंट है। तो संविधान में देखिए ध्यान से कि कुछ ऐसी चीज हैं, अब संविधान में टोटल चीजों को नहीं ना लिखा जा सकता था, कुछ ऐसे चीजों को ही संविधान में लिखा गया जो बेहद ही जरूरी था, और कुछ कुछ ऐसे भी हैं जिसको संविधान से बाहर रखा गया है, छोड़ दिया गया है, उसके लिए कुछ अलग प्रावधान किया गया है। तो संविधान में मेन चीजों को मेंशन किया गया है और संविधान को एक कहानी की तरह नहीं लिखा गया। अगर कहानी की तरह लिखा जाता तो बहुत सारे चीज संविधान में ऐसे हैं जो नियम कानून वहां बनाए गए हैं, वो चीज को खोजने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता। इस कारणवश संविधान में जितने भी चीजों को रखा गया है वो मेन चीजों को रखा गया है और एक सिस्टमेटिक रखा गया है, ना कि कहानी की तरह लिख दिया जाए। कहानी की तरह लिख दिया जाएगा तो फिर पता चलेगा कि कौन कानून या कौन आर्टिकल कौन किधर आ रहा है, उसका कोई अता पता नहीं चलेगा। जैसे आप बताइए ना, भारत राज्यों का संघ है पहला में, इसको एक व्यवस्थित तरीका से लिखा गया है जिसमें कि भारत अगर चाहेगा तो विदेशी राज्य को मिला सकता है। अगर विदेशी राज्य से आप लोग पता है सिक्किम को मिला दिया गया था, चाहेगा अगर भारत तो अपने राज्य के अंदर तोड़ सकता है, जैसे बिहार से झारखंड टूट गया था। तो ऐसे ऐसे चीजों को मेंशन किया गया है, तो पॉइंट टू पॉइंट किया गया है। उस पॉइंट टू पॉइंट को हम लोग कहते हैं आर्टिकल। तो संविधान में जो मेन पॉइंट को अच्छा से रखा गया है, उसको एक भाग के तहत उसको आर्टिकल के रूप में सजा दिया गया। जैसे आप ही कोई कहेगा ना कि खोजिए पेज नंबर 40 निकालो, तो आपको तो पता चल जाएगा कोई किताब में पेज नंबर 40 कहाँ है, आराम से निकाल सकते हैं। वैसे कोई कहेगा कि आर्टिकल निकालो 40, तो आर्टिकल 40 निकाल दिया जाएगा। आर्टिकल निकालो 4, तो आर्टिकल 4 निकाल दिया जाएगा। 4 में कहा गया है कि संसद अगर किसी भी तरीका से विदेशी राज्य को मिलाता हो या तो फिर अपने देश के अंदर अगर किसी राज्य का या किसी सीमा के विभाजन करता हो तो संसद इसमें टांग नहीं अड़ा सकता है। तो ऐसी चीजों को यहाँ पर मेंशन किया गया है। भारतीय संविधान में बहुत अच्छे चीजों को रखा गया है। कहा गया है कि देश कैसे चलेगा, देश को चलाने के लिए क्या क्या जरूरी है, और देश को चलाने में कौन कौन सी हम लोग का सरकार किस किस चीज का पालन करेगा, उसी तरह से राज्य सरकार किस तरह से चलाएगा अपना देश को। जैसे कि बैंक हो गया, जैसे कि रेलवे हो गया, इस सबको पूरा कंट्रोल कौन करता है, तो सारा को केंद्र सरकार कंट्रोल करता है, राज्य सरकार वहां कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये सारे चीजों को किस में बताया गया, संविधान में बताया गया। किस तरह से राज्य सरकार अपने देश को चलाएगी, किस तरह से केंद्र सरकार अपने देश को चलाएगी, ये सारी चीज दिया गया है। यहाँ पर नागरिक के विषय में भी कहा गया है कि नागरिक कौन हो सकता है, कैसे नागरिक हम बन सकते हैं, और नागरिक कैसे सरकार दे सकती है और नागरिक कैसे सरकार ले सकती है। तो अब बताइए, अब किसी को मतलब नागरिक से हटा दीजिएगा तो भाई थोड़ा सा दिक्कत ना हो जाएगा। तो ऐसी चीजों को मेंशन किया गया है कि आखिर ये हमारा जो भारत है वो टोटली डिपेंडेंट है हमारा भारतीय संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन पर, इसलिए इसमें सारी चीजों को दिया गया है। अधिकार का भी बात किया गया है कि आपका अधिकार क्या क्या है, आप किस किस अधिकार के तहत अपना मांग को पूरा कर सकते हैं, सरकार आपको कौन सा अधिकार देती है, क्या इस अधिकार से आपको वंचित करती है। अब मान के चलिए आपको वोट देने का अधिकार है, किसी को दिया जाएगा कि नहीं आपका जाति ये है, आपका धर्म ये है, आप कोनो एक धर्म को आप जाति वोट देने का अधिकार वोटर लिस्ट से नाम हटा दीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो भाई इसमें टोटल चीज का अधिकार दिया गया है, क्या क्या इसमें कानून बनाया जाएगा और कैसे कैसे ये सारा चीज चलेगा। तो मेन हमारा मुख्य जो है वो हमारा संविधान है, संविधान से ही टोटल चलता है। लेकिन ध्यान रखिए, संविधान में
इतना बड़ा लिखा गया, लेकिन फिर भी संविधान में हर एक चीजों को वहां मेंशन नहीं किया जा सकता था। वही मेन चीजों को मेंशन किया गया जो कि ज्यादा जरूरत थी, वैसे चीजों को मेंशन किया गया। लेकिन संविधान में जितने भी चीज को लागू किया गया, जितने भी चीज के तहत हम किसी भी चीज को खोज पाते हैं, जितने भी कानून लगाए जाते हैं, उनको पूरा टोटल हम लोग कहते हैं आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद। और उसमें ध्यान रखिएगा 395 अनुच्छेद है। अभी ए बी सी करके पूरा इधर उधर कर दिया गया, बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन मेन 395 रहेगा। ए बी सी क ख ऐसे जोड़ करके आप इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन संविधान में सारे कानून को लागू नहीं किया जा सकता था, इसके लिए कुछ कुछ अलग कर दिया गया। जैसे कि ध्यान रखिएगा आईपीसी। आईपीसी ये भी एक तरीका का बुक है जिसमें कि आईपीसी के तहत अलग अलग धाराएं रखी गई है, और अलग अलग धारा रखी गई है जिसको हम लोग इंडियन पिनल कोड कहते हैं, यानी कि भारतीय दंड संहिता। इसको हम लोग अभी पूरा समझने का प्रयास करेंगे, यही वो मेन चीज है। इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी, सीआरपीसी, और जिसको हम लोग आईए यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, यही सरकार इसको अभी लेकर के आई है। और सरकार अभी चाह रही कि इन सब चीजों को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, नाम में भी परिवर्तन करेंगे, और साथ साथ इसकी जो धाराएं होती है। तो देखिए संविधान जो होता है उस पे जितने भी चीज हम लोग मेंशन करते हैं, जो कानून लगाते हैं, उसको हम लोग आर्टिकल कहते हैं। उसी तरीका से इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी जो है, भारतीय दंड संहिता, इसको जब हम लगाते हैं तो ध्यान रखिएगा इसमें हम अनुच्छेद नहीं बोल सकते, इसमें धारा लिखा जाता है। धारा यानी कि सैंक्शन। जिस तरह से भारतीय संविधान में आर्टिकल होता है, उसी तरीका से एक किताब और है, समझिए, आईपीसी भारतीय दंड संहिता। उस किताब में जितनी भी सारी चीजें लिखी गई हैं, वो ध्यान रखिएगा वो एक धारा के तहत लिखी गई है, यानी कि धारा जिसको हम लोग ये दफा भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें ये चल रहा था लॉर्ड मैकाले के समय से, बहुत पुराना ये है, अंग्रेज का समय से ये है। तो बहुत ज्यादा ऐसे जगह पर जब चर्चा होने लगता था ना, तो ये बात निकलता भी था कि बताइए आज तक हम लोग अंग्रेजों का ही दिया हुआ सारा नियम कानून फॉलो कर रहे हैं, हम लोग ने कुछ अभी तक बदलाव नहीं किया, कुछ अभी तक हम लोग काम नहीं किए हैं, ऐसा कब तक चलेगा। तो सरकार इसी चीज को बहुत गहरे लंबे समय से सोचते सोचते अभी आई, और इसमें एक पूरा का पूरा बिल लेके आ गई। अब इसको हम लोग आगे डीप में और समझेंगे कि बिल कैसे पास होता है, क्या होता है सारा चीज। तो ये सारा चीज जो आईपीसी जो था, सीआरपीसी जो था, ये सारा बनाया हुआ अंग्रेज के जमाने का है। अंग्रेज के जमाने का जो लॉर्ड मैकाले, जिसको हम लोग आज शिक्षा अपना पद्धति जो हम लोग एजुकेशन पॉलिसी जो हम लोग करते हैं ना, ये मैकाले का ही दिया हुआ है, जो कि इतना घटिया हम लोग को लगता है, समझ में ना। बहुत ज्यादा शिक्षा को बर्बाद किया गया है इसके द्वारा। तो मैकाले के दौर से ये चला रहा है, ब्रिटिश के दौर से चला आ रहा है। इसको सैंक्शन कहा जाता है। ध्यान रखिए कि इसके अंदर जो काम किया जाता है, जैसे भारतीय संविधान के अंदर जो रखा गया आर्टिकल, उसी के तरीका से मैकाले ने क्या किया है ना, आईपीसी के तहत यहाँ रखा गया, जिसको हम लोग कहते हैं धारा यानी कि सैंक्शन। टोटल सैंक्शन यहाँ 511 रखा है। ये कभी इधर उधर किया भी जा सकता है, होता भी है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे ध्यान रखिएगा इसमें अलग अलग धारा बनाया गया है। जैसे पहले, अब ये धारा सब चेंज हो जाएगा। खाली ऐसा नहीं कि आईपीसी केवल चेंज होगा या इसका नाम बदल दिया जाए, ऐसा नहीं, कुछ कुछ ऐसे जो धारा भी चेंज हो जाएगा। जैसे हम लोग पहले देखते थे धारा 307 अगर देखेंगे तो हत्या की कोशिश होता था, हत्या कोशिश। जैसे किसी का गोली मार दिए धाए से, सोच रहा नाटक कर दिया कब मर गया, और उसको हॉस्पिटल को उठा के ले गया, और फिर किसी किसी को जी गया, रे हम जिलो रे, जी का गया। उसका द्वारा अगर हत्या कोशिश अब जाएगा तो भैया लिखाएगा ना अपना एफआईआर, तो कहेगा कि हम हत्या की कोशिश में उसको लिखा रहे हैं। तो हत्या की कोशिश वहां की, क्योंकि मारा नहीं, फिर से जी गया वो, तो हत्या की तो कोशिश हो गया, तो मर ही जाता, लेकिन बच गया वो। अब उसके आपके खिलाफ जो चलेगा वो हत्या की कोशिश का मामला 307 चलेगा। उसी तरीका से पूरा अगर मारे धाए से खत्म हो गया, मारे धाए से खत्म हो गया, तो फिर आपको 302 लगेगा, यानी कि धारा 302, यानी कि आईपीसी की धारा 302, इसके तहत आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। आईपीसी की धारा 302 के तहत, क्योंकि आप हत्या के जुर्म में आपको गिरफ्तार कर लेगी, समझ में गया ना। जैसे 376 होता था, 376 जो होता बलात्कार पर, अगर मान के चलिए आप बलात्कार कर दिए तो 376 के तहत, यानी कि आईपीसी की धारा 376 के तहत आपको पुलिस गिरफ्तार करेगी, समझ में गया ना। ये धारा रखा गया था। इसको आप थोड़ा सा और डिटेल में समझिएगा ना। देखिए हमारा भारतीय संविधान सबसे ऊपर है, भारतीय संविधान सबसे ऊपर है, यही सब पर लागू होता है, लेकिन इसमें सारा चीज को मेंशन नहीं किया गया। इसी वजह से यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे सिविल लॉ को ले आया गया, जिसको हम लोग कहते हैं सिविल संहिता, जिसको नहीं बोलते सिविल संहिता, व्यवहार, सिविल का मतलब क्या होता है, व्यवहार। तो व्यवहार लॉ जो होता है यानी कि सिविल संहिता, इसी का अंतर्गत लाया गया। मतलब ये अलग है। देखिए भारतीय संविधान में हर चीज को मेंशन नहीं किया जा सकता है,
इसी तरीका से ये अलग अलग किताब रख दिया गया, जैसे सिविल लॉ का एक अलग किताब रख दिया गया, आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता का अलग किताब रख दिया गया, सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इसके अंतर्गत में एक अलग किताब रख दिया गया। तो समझिए ध्यान से, सिविल लॉ जो होता है ये खास करके यानी कि जो सिविल व्यवहार के लिए लाया जाता है। अभी आप लोगों का एक पिछला वीडियो भी बनाए थे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, उसमें बताए थे कि मुस्लिम लॉ अलग है, हिंदू लॉ अलग है, आपका जो ये सारे लॉ जो आते हैं आपका, ये सारे के सारे लॉ को सरकार चाहता है कि हम एक लॉ में बांध देंगे, एक लॉ में उसको बांध देंगे और कोशिश करेंगे कि एक नियमतः नॉर्मल सब कोई फॉलो करे जो कि सिविल लॉ के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आईपीसी जब हम देखेंगे तो आईपीसी की धारा जो है वो पुलिस इसको करती है। जब कोई आदमी जुर्म कर देता है, जुर्म करता है, तो जुर्म करने का अगर पूरा डिक्लेयर हो गया कि वह कौन सा जुर्म किया और उसमें क्या किया जाएगा, तो पुलिस वहां पर उसी धारा को यानी कि आईपीसी की धारा जो इस किताब में लिखी होगी कि ये इन्होंने कौन सा जुर्म किया, इस जुर्म का कौन सा धारा है, इस धारा को उठा करके यानी कि इस दफा को उठा करके लेके अब पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी। तो आईपीसी का जो टोटल यूज करती है वो पुलिस करती है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जब आप गिरफ्तार हो गए तो गिरफ्तार होने के बाद आपने गिरफ्तार किया, पुलिस गिरफ्तार करके आपको कोर्ट ले जाएगी। किस तरह से इसको यहां से आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे नियम कानून, ये सारा चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, ये कोर्ट करता है, इसीलिए इसको क्रिमिनल। अब देखिए वो प्रोसीजर में चला गया, कोर्ट में जाने के बाद पुलिस के हाथ से वो मामला लगभग निकल जाता है क्योंकि वो कोर्ट के अंदर में चला गया। अगर आप गुनाह साबित हो गया तो कोर्ट कहेगा ठीक है भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट का काम है, आपको न्यायिक हिरासत में भेज देगा, आप जाइए। वहां पर आप सुरक्षित महसूस करते हैं। न्यायिक हिरासत जब आपको जेल हो जाता है वहां पर आप सुरक्षित महसूस करते हैं। जैसे कि 2-4 बार जो अपराधी लोग होता है ना, अगर वो लोग अपराध करके चला है और वो लोग अगर पुलिस से किसी तरह बच गया, अब पुलिस अगर उसको नहीं धो पाई, अब पुलिस अगर बच गया, अगर वो प्रोसीजर में चला गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में चला गया अगर वो, तो वहां पर जाकर के वो लोग मस्त हो जाते हैं क्योंकि उन लोग का आइडिया है कि भाई जब हम कोर्ट में चले जाएंगे तो हमको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा और जब हम जेल चले जाएंगे तो हम मस्त हो जाएंगे। लेकिन यही मामला उल्टा पड़ जाता है जब कभी कभी, अब यहाँ पर अगर उस समय पर अगर पुलिस कहेगा ना कि हमको भाई दीजिए इसको, हमको छानबीन करना है, तो जज झाड़ देता है सब पुलिस को, कहता तुम लोग इतना दिन तक क्या कर रहे थे जो अभी तुम लोग को ये काम करना है। लेकिन अगर न्यायिक हिरासत में अगर भेज दिया इसको जेल और अगर उसके बाद पुलिस फिर से कहेगी कि नहीं भैया आप जो इतना नंबर का कैदी भेजे हैं ना, देखिए अगर आप नॉर्मल रहिएगा, अगर आप में ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं लगा तो फिर आप नॉर्मल कपड़ा में रह जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ज्यादा लंबे के लिए अगर आपको कैद कर दिया गया, रख दिया गया, फिर आपको एक जर्सी दे दिया जाएगा, ड्रेस दिया जाएगा, आपको नंबर दे दिया जाएगा वहां पर, तो उस कंडीशन में आप वहां जाइएगा। तो अगर पुलिस वहां पहुंचेगा, अब उसके बाद जज साहब कहेंगे कि जज साहब फलाना मुजरिम को जो हम दिए थे, फलाना कैदी को दिए थे, उससे हमको कुछ पूछताछ करनी है, आप उसको हमको पुलिस रिमांड में भेज दीजिए। आप पुलिस रिमांड में दीजिए, सारा पेपर वर्क होगा, उसके बाद जेल से लाया जाएगा, उसको दिया जाएगा। अब उसके बाद जो बेटा पुलिस धुनाई करती है ना, पुलिस रिमांड पे ले जाके हाई मार मारती है, सब ना एकदम याद आ जाता है, सब बहुत भयानक कुटाई करती है। तो मार जितने भी मुजरिम खाते हैं सब पुलिस रिमांड में मार खाती है। न्यायिक हिरासत जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो होगा, अगर उधर आप चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर आप इधर चल आए तब आपको हाई कुटाई कुटेगा ना, सब आपको समझ में आ जाता है। तो ये सारे नियम कानून होते हैं, इसी सारे नियम कानून को ध्यान रखिएगा क्योंकि आईपीसी जो होता है ये ध्यान रखिएगा ये पुलिस के अंडर में, ये पुलिस इसको चलाती है। लेकिन क्रिमिनल जो सीआरपीसी होती है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये कोर्ट वहां पर काम करती है कि किस तरह से इसको आगे किया जाएगा। जो आईपीसी के तहत पुलिस चलाती है धारा, उसको हम लोग या तो सैंक्शन कर सकते हैं, या तो धारा या तो दफा, ठीक है, या तो बोलता है ताजेराते हिंद दफा 302 के तहत, तो ऐसे बोलता है इसको है ताजेराते आईपीसी ताजेराते हिंद दफा यानी कि धारा 302 यानी कि धारा 302, ऐसे करके पूरा वहां पर क्रिया चलती है यानी कि काम चलता है। तो ये पूरा का पूरा किया गया। अब सरकार इसमें ये चाह रही है कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि इसमें बहुत लंबा 4-4 साल से इस पर डिस्कस किया गया कि अंग्रेजों का बनाया गया जो कानून है, इस कानून को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और चेंज करेंगे तो इसका नाम परिवर्तित करेंगे और इस परिवर्तन को हम लोग आगे ले जाएंगे। जो कि आईपीसी भारतीय दंड संहिता था, इसको यहाँ पर जस्टिस के तौर पर जोड़ा गया, न्याय संहिता के तौर पर, यानी कि भारतीय न्याय संहिता। अब इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं कि आखिर इसको सरकार क्या करना चाहती है। जो आईपीसी है ना, आईपीसी इसका नाम को सरकार कह रही है कि हम चेंज कर देंगे। देखिए अभी जो मामला है, अभी मामला लोकसभा में आया, आप लोग को सबको पता होगा कि संसद का जो भाग होता है यानी कि जो अंग होता है वो 3 होता है,
जैसे पहला सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी, समझ में गया। जैसे नाती, अगर समझ लीजिए हमारा बेटा से ऊपर हम बाप हो गए और हमारा बाप हो गया, तो उसका देखिए ध्यान से लड़कवा यानी कि हमारा बेटा हो गया, उसका बाप और उसके बाद फिर से दादा यानी कि हमारा बाप उसका दादा। इसी तरीका से कोई भी कानून बनता है, कोई भी शुरू में बिल लेके आता है, सरकार एक वो कागज लेके चलाती है, बस एक आध वो कागज इस तरह से उठाएगा और इसमें अपनी बेचूरा डायरी है, एक आध वो कागज बस सिर्फ लिख करके आएगा, मेंशन करके सारा अपना बायोडाटा लिख करके हम ये करना चाहते हैं, इसको ले जाया जाएगा लोकसभा में। अब लोकसभा अगर मान के चलिए बहुमत अगर है, सरकार के पक्ष में अगर ज्यादा लोग वोट दे दिए तो फिर समझ लीजिए तो उसका भाई पूरा का पूरा पक्ष मिल गया, उसको बहुमत मिल गया, वो लेके जाएगा फिर राज्यसभा में, और राज्यसभा में अगर बहुमत मिल गया तो फिर राष्ट्रपति जो सरकार बनती है ना, जिसकी बहुमत की सरकार होती है, वही राष्ट्रपति को भी वहां पर नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति से भी वैसे भी ध्यान रखिए, अगर नियम कानून पारित करवाना हो जाता है, खाली राज्यसभा और लोकसभा दोनों से अगर पारित हो गया तो वहां से पारित हो जाएगा, तो ये सारा नियम कानून चेंज हो जाएगा, सरकार इसको करेगा ही करेगा। और इसलिए भी कहा जा रहा था क्योंकि बहुत जगह ये सवाल उठता था कि भाई हम लोग इतने लॉर्ड मैकाले के जमाने का ये सारा नियम कानून चेंज करते, हम लोग अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं, वही लोग का नियम कानून चालू रखे हैं। तो आईपीसी जो है ना, इसको अब लिखा गया है, आईपीसी जो इंडियन पिनल कोड था, इसको हिंदी में ना लिख करके इंग्लिश में लिखा गया, और इंग्लिश में लिखा गया तो हिंदी के तर्ज पे ही लिखा गया। जैसे ध्यान रखिएगा, आईपीसी जैसे इंडिया, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं भारतीय, तो भारतीय तो हिंदी में ना लिख करके इंग्लिश में लिख दिया गया भारतीय। और पिनल यानी कि इसको ध्यान रखिएगा दंड को लिख दिया गया, दंड को चेंज करके न्याय बना दिया गया, न्याय। और उसके बाद संहिता को ध्यान रखिएगा, संहिता को पूरा तो हिंदी में इंग्लिश में लिख दिया गया। अब यहाँ से उठाया भारतीय से बी, और न्याय से उठाया ध्यान रखिएगा एल, और संहिता से उठाया एस। अब ये बन गया आईपीसी से आगे चल के बन जाएगा बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। अब ये पूरा हिंदी को ही उठा करके इंग्लिश में केवल बीएनएस कर दिया गया। तो आने वाला समय में जो आईपीसी है वो आगे चल के बीएनएस होने वाली है। ये आईपीसी इंडियन पिनल कोड, ये बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता बनने वाली है। उसी तरीके से आप सीआरपीसी को देखिएगा, जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, अगर उसको आप देखेंगे तो ये बीएनएसएस, ये क्या है सर, इसको भी कहा गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसको भी चेंज कर दिया जाएगा। अब ये हिंदी के तर्ज पर रखा गया है। उसी प्रकार से एविडेंस एक्ट को बीएसए किया गया है, भारतीय साक्ष्य विधेयक। शुरू में ये बिल लाया गया है कि ये विधेयक ही है, आगे चल के ये एक्ट बन जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। अब उसमें भी बहुत सारे चीजों को रखा गया है, और खास करके हिंदी जो है ना, इस हिंदी को बहुत, अब इसका विरोध भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि विरोध नहीं हो रहा है, विरोध भी हो रहा है। जैसे कि अभी जो कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि इस पर डिबेट होना चाहिए। साथ में जितने भी भारतीय जो इस दक्षिणी साइड के जो हैं, यानी कि साउथ इंडिया वाले, उधर विरोध कर रहे हैं। तमिलनाडु को जो सरकार स्टालिन है वो कह रही है कि हमारे ऊपर हिंदी थोपी जा रही है, हिंदी हम पर लादी जा रही है। ये थोड़ा सा ये अलग मुद्दा हो गया। लेकिन इसमें जितने भी तरीका से राजद्रोह देशद्रोह का मामला, ये सब ये थोड़ा सा उठा है। राजद्रोह का मामला को कहा गया खत्म कर दिया जाए। अब ये राजद्रोह क्या होता है और देशद्रोह क्या होता है? देखिए, देशद्रोह का मामला तब लगता है ना जब हम अपने देश के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, अपने देश की कमजोरी को, अपने देश की जो एजेंसी, खुफिया एजेंसी है, कुछ सीक्रेट बातों को दूसरी यहाँ लीक करते हैं, हमें अपने देश के साथ हम लोग विश्वासघात करते हैं, तब हम लोग के साथ में देशद्रोह का मामला लगता है। वहां पर ध्यान रखिएगा। राजद्रोह का मामला हमें तब लगाया जाता है जब अगर सरकार किसी भी चीज का नियम का अगर पालन करने के लिए बोली हो और उसका गाइडलाइन के खिलाफ हम चले जाएं। जैसे कोरोना में आया था तो सरकार कहा कि मास्क पहन कर रखो, मुंह ढक कर रखो, सोच कहीं का, और नहीं ढकेगा ना तो सब राजद्रोह का मामला ठोक ठाक के तोरा अंदर कर देंगे। तो ये मामला राजद्रोह का मामला, जब सरकार कोई भी नियम कानून निकाल दे, उसका उल्लंघन हम कर दें सीधा तौर पर, तो सरकार वहाँ राजद्रोह लगा दिएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर बोला गया है कि राजद्रोह का जो मामला वो धीरे धीरे समाप्त की ओर बढ़ेगा, ऐसा करके ये सारा चीज बताया गया है। अब ये जो टोटल धारा था, जैसे 307 हो गया हत्या, ये सब धारा को बदल करके आखिर नाम क्या दिया जाएगा, ये बन क्या जाएगा, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे समझते हैं। देखिए, इसमें कोर्ट का भी बात किया गया। कोर्ट को ये भी कहा गया है ना कि 2027 से पहले पूरा का पूरा कोर्ट को कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा। यानी कि जो मैटर अगर मामला यानी कि फैसला सुनाने के बाद अगर वो पेंडिंग में पड़ जाता था, फैसला जल्दी नहीं आता था, बहुत दूसरा फैसलों नहीं आता था, कभी कभी सब कहाँ चल जाता था पता नहीं चलता था, और कभी कभी आता था इतना देरी हो जाता था, कुछ मतलब समझ में नहीं आता था। तो सरकार का कहना है कि ये सारा
सारा चीज में डिले ना हो, इसके चलते पूरा का पूरा कोर्ट को कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा। और जब भी कभी अपराधी को पकड़ने जाइए, जब भी किसी को आप मतलब जब्ती करने जाइए, तो उसका लाइव यानी कि वीडियो बनेगा, पूरा का पूरा तरीका से वहां पर शूट होगा। ऐसे ऐसे भी बात किया गया है। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा कंप्यूटराइज करने के बाद भी, क्या जल्दी आ पाएगा फैसला? ये तो आने वाला समय में देखने वाली बात होगी और इस पे आगे चर्चा भी बहुत सारा हो सकता है। 30 दिन के अंदर ये कहा गया है कि कोर्ट को जितना जल्दी हो सके 30 दिन के अंदर फैसला सुनाना अनिवार्य है किसी भी मैटर में, कहा गया है। ये कहा गया और इसमें ये भी जोड़ा गया है कि नाबालिग अगर बच्चा हो या नाबालिग के साथ अगर रेप जैसी घटनाओं को अगर ये अंजाम दिया जाता है, तो इसके साथ में ये भी कहा गया है कि डेथ यानी कि मौत का भी सजा यहाँ पर सुनाया जा सकता है। ऐसे ऐसे बातें यहाँ पर लिखी गई है। कहा गया है भैया कि 90 दिन के अंदर अंदर आप उसके जो भी आपका केस होगा, आप चार्जशीट बनाइए। चार्जशीट क्या होता है कि क्या क्या इसमें धारा लगा है, क्या क्या इसमें सेंक्शन लगाया गया, कैसे कैसे इसका चला है, पूरा आपको वहां पर चार्जशीट में पूरा वहां पर मेंशन किया जाता है। और 180 दिन के अंदर में पूरा प्रक्रिया चला करके जो फैसला आएगा और वहां न्याय मिलेगा, वो 180 दिन के अंदर अंदर में आगे चल के मिल जाना चाहिए। इसमें यह भी बात कहा गया है कि यदि आप अगर भारत देश में किसी भी कोना में कोई भी राज्य में अगर रहते हैं, वहां अगर आपके साथ में कुछ दिक्कत हो जाए, अगर कुछ चोरी हो जाए, कुछ आपके साथ में दिक्कत हो जाए, तो आप किसी भी देश का कोना में रहिएगा, आप FIR कहीं भी लिखवा सकते हैं। ये तो खैर चलिए कोई बात नहीं, विक्टिम के लिए जो जिसके साथ में पीड़िता है, जो है पीड़ित, उसके साथ में जो भी दिक्कत है उसके साथ में तो भी अच्छा हो गया कि चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि यहाँ पर आप लिखवा सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है जैसे भाई हम ही चल गए, मान के चलिए हम झारखंड का रहने वाले हैं, है ना, हम लोग का रांची से बगल में लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उस वहां का हम लोग रहने वाले हैं। तो अगर मान के चलिए हम यहाँ से चल गए, आप दिल्ली पहुंच गए, वहां अगर मेरा सामान मंचोरी हो गया, अगर हम वहां FIR नहीं लिखवाए या हम वहां लिखवाना चाहें, तो वहां भी हम लिखवा सकते हैं नजदीकी थाना में जाकर के। वहां का मुद्दा को लेकर के हम यहाँ आकर के अपना थाना में लिखवाएं कि भाई मेरे साथ साथ में सर ऐसा ऐसा हो गया। अब इसमें क्या आप सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या ये मामला को रिसर्च करने में या ढूंढने में डिले हो सकता है? ये तो खैर अब चला जाता है पुलिस के मामले में कि अब कानून के दायरे में अब वो कैसे इसको अंजाम देते हैं, कैसे इनको खोजबीन करते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कहीं का मामला कहीं अगर किया जाएगा तो इसमें और जल्दी होगा या डिले होगा? ये चीज देखा जाने वाली बात है। सरकार का कहना है कि ये अचानक हमने नहीं लाया है, 4 साल लगभग इसको हम यहाँ पूरा किए तब हम यहाँ लेके आए। सरकार का भी कहना है कि 158 लगभग हम लोग बैठक कर चुके हैं इस चीज को लाने के लिए। अब इसमें जो सरकार का कहना है ना, वो सारा चीज को हम लोग समझते हैं कि भाई इसमें धारा जो है IPC यानी कि इंडियन पिनल कोड और CRPC का जो नियम कानून वो कैसे चेंज हो जाएगा। जैसे आप समझिए ध्यान से, हत्या का जो धारा पहले बताया गया है, जो इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता जो उसके अंडर में आता है, उसके अंडर में कहा गया कि अगर आप 302 का दफा आप में लगता है तो वो हत्या का होता है। अगर आप हत्या कर दिए तो आप में 302 लगेगा, ये पहले लगता था। अब अगर ये हो जाता है तो ये आपका दफा लगेगा, धारा 101 लगेगा। ये तो देखिए ये पहले है, सोचना बहुत टफ था याद करना। जो लोग नए नए दरोगा बनेंगे, जो लोग नए जाएंगे, उनको पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा और वही सब रटबे करता था वो सब। आई वकील लोग तो और ज्यादा, वकील लोग को भाई वकील लोग को तो सारा चीज पता होता है, उन लोग तो। और आप हर कोई आदमी को थोड़ी है कि आप जा करके किसी को भी प्रोसीजर दे दिया जाएगा कि आप जाइए लड़ लीजिए, आप सारे चीज को वकील को ही करना पड़ता है। तो उनके लिए तो भैया ये पहले टफ होता था, बहुत ज्यादा इसको रट्टा मारना पड़ता था, याद करना पड़ता था हत्या कौन होगा रे, धोखाधड़ी कौन होगा, सूचना कहीं का बलात्कार होगा तो क्या होगा, है ना, भीड़ भाड़ का होगा, तो ये सब बड़ी टेंशन होता था वही सब। अब इसको एक चक्के चेंज कर दिया जाएगा तो और ही टेंशन हो जाएगा। अब बताइए ना, हत्या 302 पहले हुआ करता था, अब इसको 101 कर दिया जाएगा। उसी तरीके से धोखाधड़ी आपके साथ हुआ, चीटिंग बाजी, नहीं कहते फलाना ससुरा 420 है, वो 420 यानी कि धोखाधड़ी मामला हो जाएगा। अब वो 420 नहीं लग के 316 लगना शुरू हो जाएगा। ये और अटपटांग लगेगा आदमी को, अटपटांग लगे कोनो लगे भाई हो जाएगा तो हो ही जाएगा। बलात्कार में देखिएगा 376 लगता था, कोई रेपिस्ट रहता था 376 के तहत उसको दफा 376 के तहत उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। बताइए अब उसमें 63 लग जाएगा। अब देखिए भीड़ भाड़, जैसे कभी कभी माहौल गड़बड़ हो जाता है, कहीं दंगा फसाद ये वो हो गया, अब वहां लग गया, वहां पर पूरा का पूरा 144 लगा देता था सरकार वहां पर। अब 144 कहिएगा तो 144 भीड़ भाड़ नहीं लगाना, अब उसमें 140 में 187 बन जाएगा वो। अब 187 के तहत आप पे पूरा का पूरा कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। छीना झपटी, किसी का छीन छान लिए कुछ 356 लगता था, अभी 302 लगेगा। राजद्रोह का मामला जो लगता था पहले 124A के तहत राजद्रोह लगाया जाता था,
अब ये 150 यानी कि 150 हो गया। तो ऐसे खाली इनका नाम चेंज नहीं किया गया है, नाम के साथ साथ धाराओं में भी बहुत सारी चेंजिंग किया गया है। ये जब पूरा बन के आ जाएगा, काफी लिस्ट होगा, ये पूरा बन के आ जाएगा, फिर से एक नया प्रोसीजर चलेगा और इसको पूरा स्टडी किया जाएगा। आई होप जैसे ही हमको ये सारा सूचना मिला, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आप लोग को हम आए बीच में और आप लोग को समझाएं, ताकि आप लोग को अच्छा लगे ये सारा चीज़। और जितने भी हो सके हमसे हम जितना रिसर्च कर पाते हैं, जितना चीज़ हम डाटा कलेक्ट कर पाते हैं, कोशिश मेरा रहता है कि आप लोगों के बीच हम आकर के आप लोगों को अच्छा समझा दें। अब हमारे पास उतना सुविधा नहीं है कि हम डिजिटल बोर्ड में आए और एक एक चीज़ों को हम आपको दिखा दिखा के बताएं। ये वक्त है, ये वक्त एक ऐसी घड़ी है, हो सके बीत जाएगा, बदल जाएगा वक्त, हो ना हो आगे आने वाला समय में हमें भी ये मौका मिले आपको समझाने का कि हम भी आपको ये सारा चीज़ डिजिटल बोर्ड में समझाएं। लेकिन कोई बात नहीं, आज सुविधा की कमी है, तो हम कोशिश करते हैं कि जितना मेरा कंटेंट होगा हम आपको इसी पर बांधे रखें और आपको हम समझाएं। जैसे ही आप लोग को सारा चीज़ ये सब आया, हम सोचे कि आप लोगों के सामने लाया जाए, और भी जितने भी चीज़ आएंगे इससे जुड़ी या और भी दीगर चीज़ जो कि इंफॉर्मेटिव होगा आप लोगों के सामने हम और भी लाएंगे और अच्छा से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।